फंक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कल हमने किए थे। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शंस, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड उनके ग्राफ्स। फॉर एग्जांपल हमने मॉड्यूलस फंक्शन किया था एंड हमने किया था फ्रिक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लाइक दैट। एंड टुडे वी विल डू सम क्वेश्चंस। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज f अगर हमें दिया हुआ है देयर इज अ फंक्शन f defined as 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 described by the formula, ये फॉर्मूला है fx is equal to ax plus b for some integers a and b, तो हमें a और b निकालना है, ठीक है। अब ये जो है ना 1 1 का रिलेशन वो इस तरह से डिफाइंड है, मतलब y is equal to ax plus b, मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगी तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब a इंटू में 1 प्लस b, अगर मैंने 1 1 पुट किया, दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, इसमें मैं सेकेंड ब्रैकेट में से x और y पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा a इंटू में 2 प्लस बी, लाइकवाइज 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, ठीक है। एंड ये है आपका 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। दो इक्वेशन है हमारे पास इन a एंड b एंड वी हैव टू सॉल्व देम। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ लेके आ रही हूँ इस इक्वेशन को 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है, साइन चेंज हो गया, 2a माइनस a मतलब a, 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2। इस a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस b, तो आई एम गेटिंग 1 माइनस 2 इज b दैट इज माइनस 1 इज इक्वल टू b। तो आई एम गेटिंग a 2 एंड b माइनस 1। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर a हमारा 2 है, b माइनस 1 है, तो वी विल गेट दीज वैल्यूज, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन वी विल डू दैट, इफ द फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर r टू r, एक फंक्शन है हमारे पास f that is defined from real numbers to real numbers such that fx is equal to 3x minus 1 if x is greater than 3। अगर x 3 से बड़ा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 2 if x is between 3 and minus 2, x जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। 3 से बड़ा होते हम यहाँ आ जाएंगे। अब माइनस 2 से अगर छोटा होएगा तो क्या होएगा, 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन माइनस 2। देखिए ये इस तरह से डिफाइंड है, इसके 3 पार्ट्स हैं। माइनस 2 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, माइनस 2 से 3 के बीच में है इंक्लूडिंग माइनस 2 एंड 3, तो ये फॉर्मूला लगेगा। देखो ये वाला इंक्लूडिंग है ना माइनस 2 और 3। नाउ 3 से बड़ा होने के बाद ये फॉर्मूला में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ f2, ठीक है, f4, f माइनस 1 एंड f माइनस 3। कुछ इस तरह की हमें वैल्यूज निकालनी है। जस्ट हमें करना क्या होता है, f2 देखना है। अब 2 कहाँ लाई करता है हमारा, यहाँ लाई करता है, दैट मीन्स हम क्या यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और x की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 2 विल बी योर आंसर। अब यहाँ है 4, अगर x की वैल्यू 4 है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 3 से ज्यादा है दैट इज 3x माइनस 1, x की जगह क्या पुट करेंगे 4 एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। f माइनस 1 कहाँ लाई करेगा, माइनस 2 और 3 के बीच में, तो वी विल यूज द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स की जगह क्या पुट करना है माइनस 1 एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। माइनस 3 एग्जैक्टली माइनस 3, अब माइनस 2 से छोटा होता है ना माइनस 3, एक्स अगर माइनस 2 से छोटा हो तो यू विल यूज 2x प्लस 3, एक्स की जगह पुट करेंगे माइनस 3 एंड यू विल गेट द आंसर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा किस तरह से हमें स्प्लिट करके दी हुई थी वैल्यूज, इसका डोमेन जो है स्प्लिट कर दिया था कि अगर हमारा x 3 से बड़ा है तो ये, x अगर माइनस 2 और 3 के बीच में तो ये फॉर्मूला, और x अगर माइनस 2 से छोटा है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस।
हमें कुछ एक फंक्शन दिए होते हैं तो वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज हम उसमें क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू ना आए, नॉट डिफाइंड ना हो जाए वो, ठीक है। तो हम उसमें क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है हमारा फाइंड डोमेन, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। नाउ ऊपर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नीचे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 4 3 12, 6 2 12, तो 6 and 2 विल बी द फैक्टर्स। ऊपर अगर मैं x कॉमन ले रही हूं, आई एम गेटिंग x प्लस 1, देन 1 कॉमन x प्लस 1। सिमिलरली x कॉमन x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6। न्यूमिनेटर आई एम गेटिंग x प्लस 1 एंड x प्लस 1। डिनोमिनेटर आई एम गेटिंग x माइनस 2 एंड x माइनस 6, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारा जो है वो पॉलिनोमियल आ चुका है। दिस इज माय fx, ओके। अब डोमेन का मतलब मैं इसमें क्या क्या पुट कर सकती हूँ, ठीक है, मतलब सब कुछ पुट कर सकते हैं, सिवाय अगर हमारा कोई रेशनल नंबर होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है। मतलब ये पोर्शन हमारा शुड नॉट बी 0, ठीक है। दैट इज x माइनस 2 शुड नॉट बी 0, x माइनस 6 शुड नॉट बी 0, ठीक है। इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, x शुड नॉट बी इक्वल टू 6। तो डोमेन में हमारा क्या आएगा, ऑल द रियल नंबर्स। हम x को ना कुछ भी पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 2 and 6, बस 2 और 6 पुट नहीं करना, बाकी कुछ भी पुट करो। दिस इज द डोमेन, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा करना क्या। हमने जैसे इसको फैक्टराइज किया है, 2 वैल्यूज निकाल ली है जो यहाँ हम पुट नहीं कर सकते, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट इसी का सेकेंड पार्ट है fx इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय a इज ग्रेटर देन 0। अब ये देखिए, अगर हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है, अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स की वैल्यू आती है ना, इसका मतलब हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी पॉजिटिव, ठीक है ना। और पॉजिटिव वैल्यू आएगी तभी स्क्वायर रूट आएगा। अगर ये नेगेटिव आ गया तो हम वी कांट फाइंड द स्क्वायर रूट, कोई इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, उसकी इमेज ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। इसका मतलब आई कैन राइट a स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर और आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो x है वो माइनस a से a के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर x स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर है, दैट मीन्स x विल लाई बिटवीन माइनस a एंड a, क्योंकि हम स्क्वायर रूट करेंगे इसका, तो आपका ये आ जाएगा ना प्लस माइनस a, यू विल गेट प्लस माइनस a, ठीक है ना। इस तरह से कुछ आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका x जो है वो लाई करेगा प्लस a से माइनस a के बीच में। नाउ यही हमारा डोमेन हो जाएगा, यही तो चाहिए था। x को हम क्या पुट कर सकते हैं, डोमेन क्या हो जाएगा आपका माइनस a टू a, कुछ भी पुट करो, क्लोज इंटरवल। देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है ना, देयरफॉर आई एम राइटिंग द क्लोज इंटरवल। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता हमारा तो ये ओपन इंटरवल आ जाता, मतलब मैं इसमें माइनस a भी पुट कर सकती हूँ, a भी पुट कर सकती हूँ। अगर मैं इसमें a पुट करूंगी x की जगह तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 आ गया, 0 इज डिफाइंड, ठीक है। माइनस a पुट करेंगे देन ऑल्सो 0 आ जाएगा, वो भी डिफाइंड है। तो जो डोमेन है वो माइनस a से a के बीच का होना चाहिए, ओके। और एक और क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब हमें डोमेन के साथ रेंज फाइंड आउट करनी है, मतलब आंसर क्या आएगा, क्या पुट कर सकते हैं और आंसर क्या आएगा, ये हमें निकालना है। ये कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया था,
तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन निकालते हैं। हमें निकालना है यहाँ पे डोमेन एंड रेंज। ठीक है, पहले हम डोमेन निकालते हैं। डोमेन के लिए ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये हमें डिफाइंड कब होएगी, जब ये वैल्यू पॉजिटिव होएगी, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो y डिफाइंड होएगा हमारा। ठीक है, इसका मतलब 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। सेम आ गया जैसे अभी किया था, तो यहाँ से आपका प्लस माइनस 3 आ गया। x जो है आपका -3 से 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो डोमेन क्या आ गई आपकी, -3 से 3। दिस इज द डोमेन। मतलब हम x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में पुट करेंगे कुछ भी। ठीक है, तभी हमें y की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हमें चाहिए रेंज। अब ये देखिए y की वैल्यू ये है, अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो आई एम गेटिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तरह से आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, या x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू मतलब मैं y की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये पॉजिटिव आए, ये भी हमें पॉजिटिव चाहिए जैसे हमने ये किया है। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, इसका मतलब y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3। तो जो y है आपका ये लाई करेगा -3 से 3 के बीच में। ठीक है, y आपका लाई कर रहा है -3 से 3 के बीच में, बट y क्या है हमारा, y तो हमारा आंसर होता है। y -3 से 3 के बीच में लाई करने का क्या मतलब है, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब y तो हमारा आंसर है ना। ये देखिए, ये मैंने वैल्यू किसकी निकाली है, y की, और y क्या है हमारा आंसर। ठीक है, इसको हम और डिफाइंड करते हैं थोड़ा सा। मैं कह रही हूँ कि y जो है -3 से 3 के बीच में है, पर क्वेश्चन को देखिए, y तो स्क्वायर रूट है इसका, और स्क्वायर रूट करके जो आंसर आएगा, जब हम ये कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट करके बाहर तो कोई नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब मुझे 0 से 3 के बीच में नंबर मिलेगा, 0 से -3 के बीच में नहीं मिलेगा। तो रेंज क्या आएगी हमारी, 0 to 3। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। सबसे पहले मैंने डोमेन निकाला, डोमेन का मतलब y की वैल्यू, डोमेन का मतलब हम x को क्या पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू निकालनी। ठीक है, और रेंज का मतलब y की क्या वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू आ गई -3 से 3 के बीच में। एक बार फिर चेक किया, क्वेश्चन में देखा कि स्क्वायर रूट करने के बाद तो पॉजिटिव ही वैल्यू आनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि अंदर वाला हम पॉजिटिव लेके चल रहे थे, तो पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब 0 से 3 के बीच में आएगी रेंज। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। इसके आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज का। One more question is f(x) is equal to x minus 1, मॉडुलस फंक्शन है ये, एंड x minus 1। अब देखिए, जब भी हमारा मॉडुलस फंक्शन आता है, पहले हमें इसको ब्रेक करना पड़ता है, मतलब इसको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x minus 1 की वैल्यू, अगर आपका x जो है, इसको हम डिफाइन करेंगे, x आपका अगर ग्रेटर देन 1 है, ऐसे होता है। अगर x आपका 1 से ज्यादा है, मतलब एक तरह से ये हो गया ना, x minus 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 1, ऐसे लिखा है मैंने। ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो वैल्यू क्या आती है, यही आती है। ठीक है, और अगर ये वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है, x इज लेस देन 1, तो वैल्यू क्या आ जाती है इसकी, नेगेटिव हो जाती है, ये हो जाती है। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने न्यूमरेटर की लिखी है। पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चेक कर लीजिए, ये पूरा कट के 1 आ गया, ये कट के कितना आ गया, -1। तो अगर x मेरा 1 से बड़ा है तो आंसर हमेशा 1 आएगा, और x अगर मेरा 1 से छोटा है तो हमेशा मेरा आंसर कितना आएगा, -1। तो डोमेन क्या है,
डोमेन में हम x से बड़ा ले सकते हैं और x इक्वल टू 1 से बड़ा या x इक्वल टू 1 से छोटा। ठीक है, ये जो x इक्वल टू 1 है ना, वहां पे ये डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ, ठीक है, देखो ये 0 हो जाएगा। इफ x इज 1 तो डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा हमारा? नॉट डिफाइंड। इसीलिए डोमेन में हम क्या लिखेंगे? ऑल द रियल नंबर्स माइनस 1। हमें डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए, तो रियल नंबर्स माइनस 1 विल बी द डोमेन। अब रेंज देखते हैं। रेंज होता है आंसर। आंसर हमने यहाँ पे देखा ही है, या तो 1 आ रहा है या माइनस 1 आ रहा है, दो ही आंसर आ रहे हैं। x अगर 1 से बड़ा है तो ये आंसर आ रहा है, माइनस 1 से छोटा है तो माइनस 1 आ रहा है। तो रेंज क्या आ रही है? या तो 1 या माइनस 1। ये देखिए मैंने सिंपल ब्रैकेट्स लगाई हैं, मैंने ऐसे नहीं लिखा है इसको 1 माइनस 1, ऐसे नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? इनके बीच में, ठीक है ना, छोटे वाला इधर लिखते हैं वैसे, बड़ा इधर। इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इनके बीच में। बट मैंने ये सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स लगाई है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट, मतलब इसके दो ही आंसर है, या तो ये या तो ये। ऐसे नहीं है कि इनके बीच में आ रहा है। ओके, तो हमें इस तरह लिखना है, या तो ये आंसर आएगा या फिर ये आंसर आएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ एक और क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस। हमें डोमेन निकालनी है। हमें दो फंक्शन गिवन है, f(x) इज इक्वल टू, तो यहां देखिए फाइंड द डोमेन सच दैट f(x) इज इक्वल टू gx। ठीक है, ये कब इक्वल होंगे हमें वो डोमेन निकालना है। तो इनको हम इक्वल टू में रख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 1 माइनस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज 0। ये हो गया आपका 4 प्लस 4x माइनस 1x। देखिए इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया है मैंने, माइनस 1 कॉमन ले लिया। आई एम गेटिंग x प्लस 2, 2x माइनस 1 इज 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो माइनस 2 एंड 1/2, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? माइनस 2 और 1/2। ठीक है, ये दो आंसर जब आएंगे ना तभी ये इक्वल होंगे। इनके बीच का नहीं लिखा है मैंने, दिस इज द डोमेन। ठीक है, ओनली माइनस 2 एंड 1/2, या तो ये पुट करो या ये पुट करो, तभी ये दोनों इक्वल आएंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, फंक्शंस जो है हम कंटिन्यू करेंगे इन द 12th क्लास। तो ये हमारे जो फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस थे, आई हैव डिस्कस्ड टुडे ऑल दैट क्वेश्चंस।